तो लास्ट क्लास में इस सवाल पे हम लोग खत्म किए थे और ये इसी से हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक, कोई इशू किसी को? नहीं। तो फोर साइन ये, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 8 साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी सॉरी 4 साइन 27। सबसे पहले लिखते हैं अपन साइन 27। साइन थीटा को कॉस टू थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पता है आप लोगों को? 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर 27 होगा 1 माइनस कॉस, कितना बच्चों? 54/2 होगा। ठीक है, तो अब साइन 15 क्या होगा? साइन 27 क्या होगा? अंडर रूट ये, ठीक है। 1 माइनस कॉस 54/2। कॉस 54 कितना होता है बच्चों? बोलिए। क्या होता है? 10 माइनस 2√5/4 होल डिवाइड बाई क्या है? 2। 10 माइनस 2√5 अंडर रूट पे। कोई इशू यहां तक? नहीं। तो यहां से साइन 27 क्या बनेगा? अंडर रूट, एलसीएम लेने के बाद 4 × 2, 4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2√5। तो ये क्या हो गया? 27 डिग्री बराबर 4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2√5 होल डिवाइड बाई 8 है। तो 8 को मैं 2√2 ऐसे लिख सकता हूं। एक 2 बाहर हो गया, 4 का एक 2, तो कितना हो गया बच्चों लोग? 2 साइन 27 डिग्री बराबर अंडर रूट के अंदर 4 माइनस रूट के अंदर 10 माइनस 2√5 होल डिवाइड बाई क्या बच्चों? 2। अब मेरे को क्या चाहिए? 4 साइन 27 चाहिए। तो एक और बार 2 मल्टीप्लाई कर दिए ताकि 4 साइन 27 डिग्री तो आए। ये 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टू ये तो 4 साइन 27 डिग्री हो गया। 2 अंदर जाके क्या बनेगा बच्चों? 4 ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2√5 होल डिवाइड बाई 2। तो 2 से ये कितना हो गया? 2। तो टोटल कितना हुआ? 4 साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 8 माइनस 2 10 माइनस 2√5। ये आया क्या? 4 साइन 27 डिग्री। ओके, मान रही पब्लिक? पक्का? ये समझ में आया कैसे हुआ? अब ये क्या चीज है? ये दोनों का अंडर रूट। देखिए क्या इन दोनों को ऐड करने से 8 मिलता है? ये दोनों को ऐड करने से 8 मिलता है। यस, तो इन दोनों को ऐड करने से 8 मिलता है। तो मैं 8 को ऐसे लिख रहा हूं। 8 को कैसे लिखने वाला हूं देखो, अंडर रूट के अंदर पहला टर्म क्या था? 5 माइनस 5 प्लस √5। तो 5 प्लस √5 का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल बनेगा क्या? 5 प्लस √5, फिर प्लस 3 माइनस √5 का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। देखो इधर को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो वापस 8 ही मिलेगा। और -2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है देखो, चेक करो। 5 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 मिलता क्या है? चेक करिए।
क्या मिल रहा है? 10 - 2√5 मिलता है कि नहीं? चेक कीजिए, मिल रहा है। तो मतलब ये जो चीज है ये अंडर रूट के अंदर लिखी है उसको मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं, 5 + √5 इंटू 3 - √5। तो क्या बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया? a² + b² - 2ab। तो a - b का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर। तो 5 + √5 का पावर 1/2 माइनस पावर 1/2 सबके ऊपर है, -3 - √5 का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर कैंसिल। तो 4 sin 27 डिग्री कितना आया? 5 + √5 का पावर 1/2 -3 - √5 का पावर 1/2। सबको क्लियरिटी है? हेंस क्या हो गया बच्चों? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो था। ओके, यहां तक आने के बाद वो करना, थोड़ा सा ध्यान देना था बस, और कुछ। बढ़े आगे। तो बच्चों मेरे पास क्या है? 10π/16 है। मेरे को 10π/8 की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? 10π/8। तो मैं ऐसे लिख दिया 10π/8 को मैं लिख सकता हूं क्या? 10 2 × π/16। यहां पे 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या लिखूंगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू 10π/8 की वैल्यू कितनी होती है? √2 - 1। ये जो निकालना है उसको क्या मान लिए? x। जो निकालना है उसको क्या मान लिए? x। अब यहां से मेरे को x चाहिए, तो क्या आएगा देखिए, √2 - 1 इंटू 1 - x² इज इक्वल टू 2x। ठीक। तो कितना होगा? √2 - √2x² -1 + x² है ना बच्चों, इज इक्वल टू कितना? 2x। तो x² के साथ क्या आ रहा है? यहां आया 1 - √2, इसको इधर ले आया, क्या हो गया? -2x। और कांस्टेंट टर्म क्या आया? √2 - 1। ये आया क्या था कुछ सबका? क्वाड्रेटिक ऐसे ही कुछ बनाए। तब यहां से x निकालना है, -b, तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाई 2a। ओके, कोई इशू तो नहीं किसी को? नहीं। ये कितना हो गया? 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग? 4। इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये +4 हो जाएगा, और √2 - 1 √2 - 1 तो क्या बन जाएगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है? 2 1 - √2। क्लियर है यहां तक? अब इधर देखिए, अब मेरे को ये बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। 4 ही अकेला 2 से 2 के बराबर हो जाता है, उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करो तो बड़ा है। तो माइनस साइन नहीं ले सकता, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है 10π/16, तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो बीच में किसको एक्सेप्ट करने वाला हूं मैं? प्लस साइन को। कोई इश्यू किसी को? 4 √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 3 - 2 √2 है ना? 3 - 2 √2 होगा? गलत लिख दिया प्रज्ञान? नहीं। अपॉन नीचे क्या बना बच्चों? नीचे तो वही है 2 1 - √2। तो ये x2, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो बाहर बन के क्या कॉमन आएगा? 2। अंदर क्या बचेगा? 1 + 3 - 2 √2 अपॉन नीचे क्या है? 2 1 - √2। तो 2 2 2 कैंसिल, तो बना क्या है बच्चों? 1 प्लस √4 - 2 √2 अपॉन 1 - √2। प्रूफ क्या करना है बच्चों? कुछ अलग प्रूफ करना है।
अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस रूट टू। नीचे क्या बनने वाला बच्चों, नीचे बन जाएगा -1। ऊपर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, √2 + 1। ओके, प्लस रूट के अंदर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 2 √2 इंटू क्या बच्चों, 1 + √2। ठीक, क्या बन रहा है बताइए तो अंदर, फोर -2 √2 +4 √2 -8 बच रहा है क्या, नहीं, कैसा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं आज, -4, ये तो कट जा रहा है। ये तो कट गया यार, क्या बहन, अरे हाँ यार, ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा ना। ओके बच्चों, तो ये अंडर रूट के अंदर गया तो कैसे गया, स्क्वायर होके। ठीक, तो ये क्या बना, √2 + 1 प्लस 4 - 2 √2। अब ये क्या बनेगा, 3 + 2 √2 अपॉन -1। तो √2 + 1 ये क्या बनेगा, 4 3 जा 12 -6 √2 प्लस 8 √2 -8। तो कितना बन रहा है बच्चों ये, अंदर बच रहा है 4 + 2 √2 डिवाइड बाई नीचे क्या है, -1। कुछ गड़बड़ हो गई यार फिर से यार अपने से साइन पहचानने में, इसके सामने माइनस साइन है, मतलब यहां पे माइनस वाला एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, अच्छा नीचे नेगेटिव है ना यार, नीचे साइन ध्यान नहीं दियो। ओके देखिए यहां पे क्या गड़बड़ हुई अपने से, इधर ध्यान दीजिए, यहां पे प्लस वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर क्या है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऊपर क्या एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाला, ताकि ये भी क्या माइनस इंटू माइनस कट के क्या बने, पॉजिटिव। तो यहां पे प्लस वाला नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे, माइनस। तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, फिर यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, फिर यहां माइनस। तो अब ये ऊपर चले जाएगा तो -√2 + 1 बन जाएगा और +4 + 2 √2 बन जाएगा। क्लैरिटी है सबको, ओके पक्का, नीचे माइनस था। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो एक रूट है बच्चों 10π/8। 10π/8 समझते हो, 10 कितना 22.5 डिग्री, ये होता है बच्चों √2 - 1। फिर दूसरा रूट है बीटा, वो है 10 5π/8। तो इसको मैं ले सकता हूं 10, अगर मैं ऐसे लिखा मान लो -10 पाई -5π/8 चलेगा, 10 पाई - थीटा -10 थीटा होता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब ये क्या है, -10 3π/8। 3π/8 कितना डिग्री होता है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 67.5 डिग्री। वही कितना होता है, cot 22.5 डिग्री। cot 22.5 कितना है, √2 + 1। तो कितना हो जाएगा वो, -√2 - 1। तो अब देखिए दो रूट्स पता चल गए, अब वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, क्या लिखेंगे,
पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम क्या होगा दोनों का सोचिए बच्चों, ऐड करने के बाद कितना आएगा, -2 आ रहा है, ऐड करने के बाद -2 आएगा बच्चों, तो माइनस ऑफ -2x, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, हाँ -1। बच्चों मल्टीप्लाई करने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है, तो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं मैं, माइनस ऑफ √2 - 1 इंटू √2 + 1, किसका है ये, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, -1 के साथ, तो कितना हुआ 2 - 1 1, तो -1 आ गया। क्लियर, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं उसमें ज्यादा है। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, याद है। तो यहां पे कॉस 20, कॉस 60 माइनस 20 कितना है, कॉस 60 प्लस 20 कितना है, और एक कॉस 60 अलग से है, तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा 1/4 कॉस 3a इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बच्चा लोग, बोलिए ना 1/2। ये कॉस 60 कितना हो गया 1/2, टोटल कितना हो गया, ठीक है, दिखाई दिया, सुनाई दिया। एक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या आइडेंटिटी है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 का पावर n-1 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 का पावर n थीटा अपॉन 2 का पावर n साइन थीटा। इसको बच्चों डिराइव कीजिए, मतलब मैंने वो जो वीडियो करप्ट हो गया था उसमें बता दिया था कि कैसे डेरिवेशन होता है, तो जो क्लास में बैठे उन लोग डिराइव कीजिए, तो बाकी लोग को मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। क्यों नहीं करते भाई, आप देखिए समझिए इस चीज को भाई, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, उसी के बाद होमवर्क करना है, नहीं तो होमवर्क करने कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो गूगल से करने का बराबर ही हो गया है ना, क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहेगा थोड़े दिन बाद। देखिए मैं ये बताया था, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा 2 का पावर n थीटा, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 2 साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 साइन थीटा नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा बाकी सब वैसे ही रहेंगे। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 का पावर n-1 थीटा, नीचे 2 साइन थीटा है। इस बार बच्चों अब हमको 2 ही मल्टीप्लाई करना है, उसी से वो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा कॉस 4 थीटा, नहीं साइन 4 थीटा, जो कि क्या कहलाता है साइन 2 स्क्वायर थीटा। समझे आप लोग, ओके। अब फिर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो अगला क्या बन जाएगा साइन 2 क्यूब थीटा, फिर आगे होते जाएगा, फिर लास्ट में फिर होगा, तो लास्ट में फिर हो जाएगा तो बनेगा साइन 2 का पावर n थीटा, और उस बार आप 2 का पावर n बार 2 को नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर चुके होंगे, और लास्ट में साइन थीटा बचा रहेगा, तो ये आएगा। समझे, उसके आगे इमेजिनेशन यूज कीजिए, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आखिरी में ये यूज होगा, तो इसका इसका फिर से एक और बार 2 इरेज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसका एक 2 और बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा, और नीचे n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया। ठीक है, सबको क्लियर, पक्का, अब तो नहीं बोलेंगे।
तो क्या बनेगा, क्या लिखा है उसके बिना, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कहां तक, कॉस टू का पावर n माइनस वन थीटा। ये क्या होगा बच्चों, साइन टू का पावर n थीटा अपॉन टू का पावर n साइन थीटा। ओके, तो ये क्या बना, साइन टू का पावर n, थीटा कितना है, पाई अपॉन टू का पावर n प्लस वन अपॉन टू का पावर n साइन थीटा कितना है, पाई अपॉन टू का पावर n प्लस वन। बच्चों इसके आगे सिर्फ एक ही स्टेप है, वो स्टेप क्या है, आप कैसे सोचेंगे वो मैं देखना चाहता हूं और आपसे आंसर चाहता हूं। एक ही स्टेप, एकदम सिंगल स्टेप, सुंदर स्टेप, सुशील स्टेप, पाई आएगा। दोनों के अंदर के एंगल सम करेंगे तो क्या आएगा, पाई। देखिए अंदर के एंगल्स देखिए, यहां पे कितना है, 2n पाई अपॉन टू का पावर n प्लस वन, यहां पे कितना है, पाई अपॉन टू का पावर n प्लस वन। दोनों को ऐड करने से टू का पावर n प्लस वन, ऊपर पाई कॉमन आ गया तो टू का पावर n प्लस वन, दोनों का सम कितना है, पाई, मतलब एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट्री पेयर। तो मैं जो लिखा हुआ है साइन, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस टू का पावर n पाई अपॉन टू का पावर n प्लस वन। क्यों, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो वहां माइनस माइनस कुछ लगाने की जरूरत नहीं। टू का पावर n साइन पाई बाई टू का पावर n प्लस वन। तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, साइन टू का पावर n पाई प्लस पाई माइनस टू का पावर n पाई अपॉन पाई प्लस वन डिवाइड बाई टू का पावर n साइन पाई बाई टू का पावर n प्लस वन, ये टू का पावर n प्लस वन। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ये पूरा का पूरा सेम है इसलिए कैंसिल, क्या बना, वन बाई टू का पावर n। बात समझ में। तो जब भी कभी अदर एंगल आए ना, तो आप लोगों को ये सोचना है कि उन एंगल का आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है। मैंने कई बार बोल चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये रिलेशनशिप है कि नहीं, ये देखना है हमेशा। बच्चों इसमें भी वही सोचना है, 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा ऐसा। ओके सोचेंगे, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, इसको कैसे मैच कराएंगे आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, तो ये cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 क्यूब थीटा है ना। cos अगर मैं इसको थीटा मान लिया, थीटा को क्या मान लिया, 2 पाई बाई 15, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये क्या हो गया, cos 2 थीटा, ये cos 4 थीटा। अब अगला होना चाहिए था इसका डबल, 16 पाई बाई 10 15 होना चाहिए था, लेकिन है मेरे पास क्या, 14 पाई बाई 15। तो आपको ये सोचना है कि इसका और 16 पाई बाई 15 का कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। दोनों को एक बार ऐड करके देखो, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 30 पाई बाई 15 डेट इज 2 पाई। तो मैं इस चीज को, एक दूसरे के 2 पाई है सम, तो मैं इसको लिख दिया cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, और यहां पे लिख रहा हूं बच्चों cos 2 पाई माइनस 14 पाई बाई 15। कैसे, cos थीटा है ये अगर, और ये cos 2 पाई माइनस थीटा, दोनों एक ही चीज होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, तो cos 2 पाई माइनस थीटा और cos थीटा एक ही चीज है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। मतलब ये क्या है, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, 16 पाई बाई 15। तो ये आपकी सीरीज में बढ़िया से सेट हो गया। समझ में आ रहा है अन्या। तो ये क्या हो गया, cos 2 पाई बाई 15 को अगर मैं थीटा मान लूं तो 2 पाई बाई 15 को थीटा मान लूं तो क्या बनेगा, cos थीटा इनटू अगला क्या बनेगा, cos 2 थीटा, फिर अगला क्या बनेगा, cos 4 थीटा मतलब cos 2 स्क्वायर थीटा, फिर अगला क्या बनेगा, cos 8 थीटा मतलब cos 2 क्यूब थीटा, cos 2 क्यूब थीटा। तो जिस पावर पे खत्म हुआ है इससे एक एक्स्ट्रा पावर, साइन 2 का पावर 4 थीटा अपॉन 2 का पावर 4 साइन थीटा। आई बात समझ में।
हाँ ना तो बोल दिया करो। तो साइन 2 का पावर 4 कितना होता है 16, थीटा कितना है 2 पाई बाई 15, 2 का पावर 4 कितना है 16, साइन थीटा कितना है 2 पाई बाई 15। ऊपर कितना बना बच्चों 32 पाई बाई 15, नीचे कितना बच्चा बनो 2 पाई बाई 15। अब ये देखिए इन एंगल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप है, प्लस या माइनस करने से कुछ होता है, माइनस करने से क्या बनता है 2 पाई, माइनस करने से क्या बनता है 2 पाई, मतलब 32 पाई बाई 15 माइनस 2 पाई बाई 15 क्या होता है 2 पाई। तो अगर मैं इधर ले जाऊं ऐसा तो 32 पाई बाई 15 क्या है 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 है ना। अरे हाँ ना तो बोल दो। तो ऊपर क्या लिख दिए साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, 32 पाई बाई 15 को। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चा लोग, साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा ही होता है। तो दोनों क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आया, क्लैरिटी है पक्का, बढ़ो आगे, है ना तो बोलिए। देखिए हिमांशी आंखें खोल के देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री। तो बच्चों मेरे को ये साइन 6 दिखा, ये क्या दिखा साइन 60 प्लस 6 66, साइन 60 माइनस 6 मौजूद नहीं है। तो साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा अगर तीनों मौजूद होता तो गेम बन जाता। तो यहां पे क्या लिख देते साइन 60 माइनस 6 मतलब कितना होता है बच्चों साइन 54 मल्टीप्लाई भी किया और साइन 54 क्या भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, और बाकी सब ये दोनों को एज इट इज रखा साइन 42 साइन 78। क्लियर सबको। तो ये साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब कितना 18 बाई साइन 54 नीचे है ऊपर क्या है साइन 42 साइन 78। बच्चों ये 18 है तो 78 क्या 60 प्लस 18 है क्या 42 60 माइनस 18 है। तो ये क्या है फिर से 1/4 साइन 3 थीटा, तो 18 थीटा कितना होता है 54, नीचे भी क्या था बच्चों साइन 54, साइन 54 कट गया कितना बना ओके ठीक है क्लियर है सबको। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा तो कट गया। बढ़े आगे सबको बच्चों मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन का मौसम चल रहा है और उसकी आइडेंटिटी हमको पता रहती है ना। तो देखिए सबसे पहले पाई बाई 7 को क्या करिए थीटा लिख दिए, तो क्या है ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या कॉमन है सब में से कॉस थीटा कॉमन है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब इसको भी पूरा मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा। अब cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस ए माइनस कॉस बी, बताइए क्या होता है कॉस ए कॉस माइनस कॉस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो साइन कितना हो जाएगा बच्चों 3 थीटा बाई 2, फिर साइन बी माइनस ए बाई 2 तो कितना हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2, तो माइनस वहां लिख दिए। सबको क्लियर है यहां तक, आना तो बोलिए। अब चलिए तो माइनस ये 2 आ गया कॉस पाई बाई 7, ये साइन ये कितना बनेगा बच्चों 3 पाई बाई 14, यहां डालूंगा पाई बाई 7 तो कितना बनेगा 3 पाई बाई 14, ये कितना बनेगा साइन पाई बाई 14। ओके आना तो बोलिए। अब यहां पे
अगर मैं सबको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, कॉस में, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 लिखना पड़ेगा, और यहां क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कितना हो रहा है अंदर, बताइए एंगल। पहला क्या बन रहा है, 4 पाई बाई 14 बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो कितना बन रहा है, 4 पाई बाई 14, वो कितना होता है 2 पाई बाई 7। तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये कितना बन रहा है, नहीं सुनाई दे रहा अन्या, 6 पाई बाई 14 बन रहा है। बाकी लोग बनाएंगे तभी मैं वापस हैं, 6 पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14 तो बनेगा, मतलब 3 पाई बाई 7 बना, 6 पाई बाई 14 बन रहा है, मतलब 3 पाई बाई 7 बना। अब माइनस कॉस पाई बाई 7, तो ये कॉस थीटा हो गया बच्चों लोग, फिर कॉस 2 पाई बाई 7 हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया बच्चों। अगला वाला कॉस 4 थीटा होता तब हमारा वो बनता, इसकी जगह 4 पाई बाई 7 होता तब अपना गेम बनता ना, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। तो क्या 3 पाई बाई 7 और 4 पाई बाई 7 में कोई रिलेशनशिप है, दोनों का सम क्या है पाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 7 माइनस ऑफ, क्यों, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 कॉस पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 कॉस 4 पाई बाई 7, तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। तो याद रखना इससे एक एक्स्ट्रा थीटा पे खत्म होता है, तो किस पे खत्म होगा, साइन 8 थीटा पे खत्म होगा, नीचे वही 8 रहता है और साइन पाई बाई 7 रहता है। क्या इनमें आपस प्लस माइनस में कोई रिलेशनशिप है, यस, दोनों का माइनस कितना है, बोलो ना, पाई है, तो इसको जो 8 पाई बाई 7 को लिख सकता हूं मैं साइन पाई प्लस पाई बाई 7, ऊपर वाले 8 पाई बाई 7 को साइन पाई प्लस पाई बाई 7, और ये क्या हो गया साइन पाई बाई 7, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा अपॉन 4 साइन पाई बाई 7, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, कितना है आंसर -1/4। आई बस में। तो बच्चों ये कई सारे सवाल एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, ये सवाल अभी मैं बनाया हूं, अगर आपसे नहीं बना है या आप अभी बनाते समय आपसे दिक्कत हुई है तो आपको दोबारा बनाना बहुत जरूरी है आपके दिमाग में सेटल होने के लिए, बिना देखे दोबारा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको मिस मत कीजिए, समझे हिमांशी, प्रज्ञान भैया चले आगे, सूर्यांश भैया क्लियर है सबको, चलिए, व्हेन सम ऑफ कोसाइंस, नहीं क्या है, सम ऑफ कोसाइंस एंड साइन व्हेन एंगल्स आर इन एपी, मतलब ये पूरे सीरीज का सम बताना है जब अंदर के एंगल किसमें है एपी में, अल्फा पहले में अल्फा है, फिर अल्फा प्लस बीटा है, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा है, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा होगा, और आखिरी वाला क्या है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। क्या है फॉर्मूला, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, फॉर्मूला लिखिए। अब इसका फिर डेरिवेशन देखते हैं, फॉर्मूला नोट कीजिए फिर हम इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। ये क्या है, ऐसे सीरीज का सम है जिसमें साइन या कॉस के अंदर के एंगल्स किसमें है एपी में, कॉस के लिए क्या फॉर्मूला आएगा अभी बताएंगे। तो मेरे को निकालना बेसिकली ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते करते तक साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है सम की। अब अगर मैं पूछूं सम कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बड़े बड़े चीजों का, तो क्या करते हैं, सूर्यांश आप बताइए कुछ, ट्रिग्नोमेट्री में सम वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। हम नहीं करते सर, आप ही करते हैं। अन्य ट्रिग्नोमेट्री में सम वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स। गोविंद आप बताइए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं आप, सॉरी आपके हिसाब से। फिर उसके बाद आप बताइए हिमांशी, एक जनरल फॉर्मूला लिखने उसके बाद क्या करते हैं? दिव्यांशु, हर टर्म को दो चीजों का डिफरेंस लिखते हैं। हर टर्म को क्या करते हैं? दो चीजों का डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं, तभी एक एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को काटता है, और इधर से पहला बचता है, उधर से आखिरी बचता है। ऐसा देखे हो कहीं? कहां देखे प्रज्ञान? कई बार देखे हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को आप अलग से इकट्ठा करके एक बार नोट करना आज जाके कि इसमें क्या किए थे, इसमें क्या किए थे, इसमें क्या किए थे, तभी ध्यान होगा बच्चों। देखिए अब यहां तो अभी तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन बीटा बाई 2 नीचे है ना, तो साइन बीटा बाई 2 ऊपर मल्टीप्लाई करने वाला हूं इसमें, और साइन बीटा बाई 2 नीचे भी लिखने वाला हूं। चलेगा सबको? क्योंकि शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अभी अंदर चले जाएगा तो क्या बनेगा, साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन बीटा बाई 2, लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा साइन बीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई क्या बच्चों, साइन बीटा बाई 2। अब किसकी कमी है? ये साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, किसकी कमी है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो सब में 2 पहुंच गया बच्चों ना अंदर। अब तो ये हो गया 2 साइन बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन बीटा बाई 2, और आखिरी क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा साइन बीटा बाई 2। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बच्चा लोग? ये होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां लगाइए तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्लियर है सबको, माइनस कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्लियरिटी है? फिर यहां पे क्या बनेगा, कॉस, ये दोनों का माइनस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2। लास्ट वाला भी लिख देते हैं बच्चों, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2। सबको चलेगा इतना? लास्ट टर्म ये बनेगा। ओके, अब हर टर्म दो टर्म का माइनस हो गया। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। तो ये पहला क्या बचा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये क्या है, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस ये क्या बना, बीटा माइनस बीटा बाई 2 कितना होता है, बीटा बाई 2, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ये कितना बना, कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये कितना बना
टू बीटा माइनस बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई टू। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या होने वाले हैं? कैंसिल। होल डिवाइडेड बाय क्या है? 2 साइन बीटा बाई टू। इधर का लास्ट बचने वाला है बच्चों, बस समझ रहे हो ना? ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन? ये आदमी। इधर का सबसे पहला प्लस वाला, इधर का सबसे पहला वाला लास्ट वाला, मतलब बचेगा क्या? माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई टू। क्लियरिटी है? ओके। तो ओवरऑल क्या बचा हुआ है? पहले लिख लो फिर बताते हैं। पलटू बनना तो बना क्या है? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा बाई टू। ऊपर क्या लगाओगे अब? कॉस ए माइनस कॉस बी। क्या होता है कॉस ए माइनस कॉस बी? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी माइनस बीटा बाई टू कट जाएगा, बनेगा 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा होल डिवाइड बाई टू साइन b माइनस ए बाई टू। b माइनस ए, अल्फा गायब हो जाएगा, कर लेना, n बीटा बाई टू बचेगा ना, है ना? वो तो पता ही है अपने को। आप लोग कर लेना b माइनस ए बाई टू, आपकी जिम्मेवारी। डिवाइडेड बाई 2 साइन n बीटा बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल। ये क्या बन जाएगा ओवरऑल? ये बन गया साइन n बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू इंटू साइन, जब इधर 2/2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई टू। ओके, ये हो गया हेंस क्या? प्रूफ्ड। आई बात समझ में? तो हर टर्म को, समेशन वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? वीएन मेथड पढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें आप इसको सीखोगे ही सीखोगे। सीरीज को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को क्या करना पड़ता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। हर टर्म को, दो टर्म का क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंस। अनलेस और अनटिल एकदम ये नया चीज कुछ अलग आ गया तो बात अलग है। ओके, पक्का? कैसे हुआ डेरिवेशन? क्लियर है? ये माइनस करने से आ रहा है वो एन बीटा बाई टू। ये सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको डिराइव करना है खुद से। कॉस के समेशन की फॉर्म प्रॉपर्टी। साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू सेम है। यहां पे क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई टू। क्या आएगा एक्स्ट्रा? क्लॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई टू। साइन की जगह अंदर वाले में कॉस आया, बाकी सब चीज सेम है। सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ इसी से सॉल्व होने वाला है। ओके, और तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। इतना छोटा सा है तो इसलिए एपी का सम लगाने का जरूरत नहीं है आपको जनरली, लेकिन फिर भी हम ये जब पढ़ रहे हैं फॉर्मूला आइडेंटिटी तो यहां लगाना सीख रहे हैं। तो ये मान लो ये कॉस अल्फा है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखिए अल्फा बराबर कितना हुआ बच्चों? 2 पाई बाई 7। बीटा बराबर कितना हुआ? दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाई 7, है ना? दोनों को माइनस कर दो, अगला फिर ऐड करोगे 2 पाई बाई 7। अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 3। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 3। तो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला है? साइन n बीटा बाई 2, तो क्या लिखेंगे? 3 बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2। ये तो दोनों में ही सेम है, कॉस में भी सेम है और साइन में सेम है। यहां पे क्या लिखेंगे? साइन, कॉस है तो कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। अब जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यूज मेरे को पता है, n माइनस 1 मतलब क्या? 3 माइनस 1, है ना? अब जो भी मेरे को अल्फा और बीटा पता है वो मैं रख दूंगा। क्लियर? तो क्या रखूंगा? 3 साइन बीटा कितना है बच्चों? 2 पाई बाई 7। तो 3 बीटा बाई 2 कितना होगा बताइए?
3 बीटा बाई 2 कितना होगा 3 पाई बाई 7 है ना बच्चों। बीटा बाई 2 कितना होगा साइन पाई बाई 7। साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो, कोई बात नहीं। हाँ क्या गड़बड़ है, क्या बोल रहा है 3 पाई बाई, नहीं बीटा तो 2 पाई बाई 7 है ना। बीटा 2 पाई बाई 7 है ना भाई मेरे, ठीक है। कॉस क्या हो गया, कुछ और नहीं ना। अल्फा कितना है 2 पाई बाई 7 प्लस ये 3 माइनस 2, 2 और 2 कट गया। बीटा कितना है 2 पाई बाई 7। ओके बच्चों, तो टोटल कितना बना साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7, और ये कितना हुआ कॉस 4 पाई बाई 7 है ना। इन लोगों का आपस में रिलेशनशिप है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, अगर मैं लिखूं साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 7, साइन पाई माइनस थीटा लिख दूं, साइन थीटा सेम चीज होती है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और ये क्या हो गया कॉस 4 पाई बाई 7, नीचे कितना है साइन पाई बाई 7, ये कितना बन गया बच्चों साइन 4 पाई बाई 7 कॉस 4 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7। ये दोनों का सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दी, क्या बन गया साइन 2 थीटा, तो साइन 8 पाई बाई 7, 2 साइन पाई बाई 7। इन लोगों का आपस में कोई रिलेशनशिप, ये दोनों को माइनस करने से पाई आता है, तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं क्या साइन पाई प्लस पाई बाई 7 और 2 साइन पाई बाई 7। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। अच्छा ये बताओ यार, आप लोग मेरे को इतने दिन से मैं पूछ नहीं रहा हूं, -1/2 आप लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं, मैं जब ऐसे ब्रेक करता हूं ऐसे लिखता हूं इस चीज को, आप लोग खुद कर पाते हो कि नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये, कि अंदर का एंगल किसमें किसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पक्का समझ में आया सबको, बिना आइडेंटिटी के बनता क्या यस, यहां पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाते तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 कितना बनता 4 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 कॉमन आ जाता, तो यही बन जाता, अंदर ये ऐसा टाइप का कुछ बन जाता, आंसर आता ही आता है ना। उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा। इधर देखो भाई, इधर देख लो मत समझो, इधर देखो। देखिए बच्चों ये अंदर का एपी, अगर अंदर का एंगल्स अगर एपी में है तो हमको चाहिए रहता है अल्फा, अल्फा कहलाता है फर्स्ट टर्म, वो कितना है थीटा। फिर चाहिए रहता है बीटा, बीटा होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 2 थीटा। फिर चाहिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसके लिए हमको लास्ट टर्म पता है, वो कितना है 2n माइनस 1 थीटा। लास्ट टर्म कितना है 2n माइनस 1 थीटा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n और ये n कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको m लिख दिए। an क्या हो गया 2n माइनस 1 थीटा, ये क्या है थीटा प्लस m माइनस 1, यहां पे थीटा नहीं भाई, यहां बीटा ना, कॉमन डिफरेंस, m माइनस 1 बीटा कितना है 2 थीटा। ये बात समझ में आई। हेलो हेलो, अच्छा मैं तो नीचे क्लास में, ऊपर क्लास में बोल दूंगा छोटे से। एक बार फिर से देखो, an का क्या फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है लास्ट टर्म 2n माइनस 1 थीटा, a क्या है फर्स्ट टर्म थीटा, प्लस n की जगह m डाल देता हूं बच्चों,
ताकि वो n और ये m कंफ्यूज ना हो। n-1 बीटा कितना है, d क्या है, बीटा मतलब कितना है 2 थीटा, थीटा 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 कैंसिल, तो ये क्या बना 2n-1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 2m-2, तो 2n-1 इज इक्वल टू ये कितना बना 2m-1, तो -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर कितना n। तो कितने टर्म्स है मेरे पास n टर्म्स, ओके कितने टर्म्स है m। और बाकी ये भी देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सेवेंथ टर्म है, तो इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा 2n, कॉमन डिफरेंस 2 का है, फर्स्ट टर्म डालने से कितना आता है 1 आता है ना, तो 2n-1 जनरल टर्म है, तो 2n-1 ही लिखा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। अगर ये बात समझ नहीं आई तो एपी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, बाकी नॉर्मल तरीके से तो हमने निकाल ही लिया। अब क्या है फॉर्मूला साइन के सम का, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। n की जगह साइन, बीटा की जगह क्या डालना है बच्चों हम लोग को 2 थीटा, तो ऊपर क्या बनेगा 2n थीटा बनेगा क्या, नहीं सिर्फ n थीटा बनेगा, क्या बनेगा साइन n थीटा, नीचे क्या बनेगा साइन थीटा, साइन अल्फा कितना है थीटा, n-1 बीटा बाई 2 कितना होगा थीटा, तो n-1 इंटू थीटा, तो सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन n थीटा इंटू ये अंदर चले जाएगा, क्या बनेगा साइन थीटा प्लस n थीटा माइनस थीटा, ये दोनों कट गया, अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा, ये दो साइन n थीटा क्या बन जाएंगे साइन स्क्वायर n थीटा बाई साइन थीटा। आई बात समझ में, उम्मीद करूं कि समझ में आया होगा, नहीं कर सकते उम्मीद। चलिए तो बच्चों अब आप लोगों को कौन सी एक्सरसाइज करनी है इसके बाद,